कहते हैं सेनापति हमेशा मजबूत और दृढ़ निश्चयों वाला होना चाहिए। अखिलेश यादव में ये खूबियां तो हैं ही, लेकिन अखिलेश की कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको उनका जबरा फैन बना देंगी। नेताओं में अक्सर अकड़, घमंड और अहंकार भरा होता है। खासकर कोई नेता अगर अखिलेश जैसी कुर्सी पर पहुंच जाए और उसके पीछे करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, तो अहंकार बढ़ ही जाता है। लेकिन अखिलेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अखिलेश की 6 बेहतरीन आदतों के बारे में जानते हैं जो लोगों के लिए एक नजीर बन सकती हैं। गलत बर्दाश्त ना करना। अखिलेश ने हमेशा अपने फैसलों से ये बातें साबित की हैं। पार्टी में कोई भी गलत फैसला हो, फिर चाहे वो मुलायम सिंह यादव ही क्यों न ले रहे हों, अखिलेश ने नेताजी के फैसले का भी विरोध किया। अखिलेश ने हमेशा दागी नेताओं से पार्टी को बचाने की कोशिश की, फिर चाहे वो कौमी एकता दल के विलय का मसला हो या फिर गायत्री प्रजापति को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का मामला। यहाँ तक कि समाजवादी सरकार में पार्टी के फैसलों के खिलाफ जाकर अखिलेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई कामों को करवाया। मसलन मुलायम सिंह यादव को उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ मेट्रो 2 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन मुलायम को भी अखिलेश ने हैरान कर दिया और 2 से सवा साल में लखनऊ मेट्रो को तैयार करवा दिया। गरीबों और बेसहारों की मदद करना। महिलाओं, गरीबों और मजबूरों को लेकर हमेशा संवेदनशील दिखे हैं अखिलेश यादव। यकीन नहीं होता तो इसका पहला सबूत देखिए। ये तस्वीर 29 अक्टूबर 2016 की है, जब गरीब मणिराम रिक्शा लेकर तत्कालीन सीएम अखिलेश के घर यानी सीएम हाउस पहुंच गए। बस क्या था, सामने दिवाली थी। अखिलेश ने 6000 रुपए दिए और एक रिक्शा मणिराम को दिवाली पर गिफ्ट कर दी। इतना ही नहीं, मणिराम को समाजवादी पेंशन भी मिलने लगा। अब दूसरा सबूत देखिए। 28 सितंबर 2015 की तस्वीर है ये। लखनऊ में जीपीओ के बाहर बैठे टाइपराइटर पर पुलिस ने जब अत्याचार किया तो अखिलेश यादव उसके बचाव में उतर आए। अखिलेश ने टाइपराइटर तोड़ने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया और टाइपिस्ट को नया टाइपराइटर खुद खरीद कर दिया। अब एक कहानी सुनिए। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ सड़क मार्ग से हल्द्वानी से बरेली होते हुए राजधानी लखनऊ आ रहे थे। रास्ते में किच्छा क्रॉस करते वक्त सड़क के किनारे रेहड़ी पर उन्होंने ताजा अमरूद देखा। उन्होंने तुरंत काफिले को रुकवाया और खुद अमरूद खरीदने पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी पसंद के अमरूद खरीदे। और तो और, सीएम रहने के दौरान ही एक बार अखिलेश यादव भोपाल से अमौसी एयरपोर्ट पर अपने एयरक्राफ्ट से उतरकर काफिले के साथ लौट रहे थे। तभी बंदरियाबाग रोड पर जय गुरुदेव के अनुयायियों की भारी भीड़ जा रही थी। इसी बीच अचानक से अखिलेश ने कारकेड रुकवा दिया। इसके बाद गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंच गए और उनका हालचाल पूछा। अटूट आत्मविश्वास से भरे। अखिलेश जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उनकी छवि सिर्फ फोन पर वीडियो गेम खेलने वाले नेताओं की तरह बना दी गई थी। मुलायम सिंह उन पर हावी रहते थे, शिवपाल यादव सुपर सीएम बनने की कोशिश में थे, लेकिन अखिलेश ने अपना अटूट आत्मविश्वास दिखाया और फ्रंट से लीड करने लगे। ये उसी अटूट आत्मविश्वास का नतीजा है जिससे तत्कालीन सपा के मुखिया मुलायम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल भी घबरा गए। अखिलेश का आत्मविश्वास ही था कि साइकिल की जंग में चाचा का पलड़ा कमजोर पड़ गया और पार्टी की चाबी अखिलेश के हाथों में आ गई। अखिलेश जातिवादी नहीं है। अखिलेश यादव जातिवाद का खेल नहीं खेलते। उनकी सोच हमेशा विकासवादी की रही है। समाजवादी सरकार में उनकी विकासवादी सोच का ही परिणाम था कि विकास के बुनियादी ढांचे, महिलाओं के सशक्तिकरण और निवेश के अवसरों पर उन्होंने काफी जोर दिया। फिर चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या डायल 100, उन्होंने दबे कुचलों और शोषितों के लिए आवाज उठाई। धैर्य और शांति। अखिलेश की सरकार गिर गई, उन्हें परेशान किया गया, तरह तरह के और निम्न स्तर के आरोप लगाए गए, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, लेकिन चुप रहकर सलीके से अखिलेश ने सबका जवाब दिया। वो एग्रेसिव नहीं होते, प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग पर काम करते हैं। विपरीत से विपरीत हालातों में भी दूरदर्शी फैसले लेते हैं। मीडिया के गंभीर और कठिन से कठिन सवालों का हंसकर जवाब देते हैं। संयम नहीं खोते। बाकी सरकार या मुख्यमंत्रियों या नेताओं की तरह नहीं है। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो पहले मीडिया के गंभीर सवालों के डर से भागते हैं और जब आते हैं तो रिपोर्टर्स को ही धमकाने लगते हैं, जबकि अखिलेश को मीडिया फ्रेंडली माना जाता है। दोस्तों और कार्यकर्ताओं का सम्मान। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए कार्यकर्ता कमाए और आज अखिलेश उन कार्यकर्ताओं को एक धरोहर की तरह लेकर चलते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। दूसरों की तरह अखिलेश के दोस्तों की लिस्ट लंबी नहीं है, लेकिन जितने भी दोस्त उन्होंने बचपन से बनाए उनसे आज भी अच्छी दोस्ती निभाते हैं। गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है। अखिलेश उनमें से एक है।